बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि डायबिटीज़ पे हमारी डिस्कशन हो रही है और इसकी एक एपिसोड, एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये लफ्ज़ डायबिटीज़ ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पोलीयूरिया या पास ऑन। पोलीयूरिया या पास ऑन फ्लो। इस लफ्ज का लफ्जी मतलब शुगर या ग्लूकोज के साथ इस लफ्ज का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आगे चलकर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। डायबिटीज डिस्कवरी में कुछ पेशेंट्स ने ये कंप्लेंट की थी कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिन पास ऑन होता है, बहुत ज़्यादा उनको यूरिन पास हो रहा है, जिसकी बेस पर उनके यूरिन की स्टडी की गई तो दो ग्रुप सामने आए। इसको हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। दो ग्रुप सामने आए। एक वो ग्रुप जिसका यूरिन टेस्ट लेस था, टेस्ट लेस, बेजायका, और दूसरा वो ग्रुप जिसका यूरिन स्वीट था, मीठा। यानी दो दोनों ग्रुप्स को यूरिन ज्यादा पास हो रहा था, इसलिए दोनों का ताल्लुक डायबिटीज के साथ था। दोनों डायबिटिक थे। एक ग्रुप का यूरिन टेस्ट लेस था, यानी बेजायका, और दूसरे ग्रुप का यूरिन स्वीट था, यानी मीठा। इसी बेस पर इस टाइप को, डायबिटीज को, दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इसको डायबिटीज इंसिपिडिस कहा गया। डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस समझ लें टेस्ट लेस के जुमरे में आता है। और इसको डायबिटीज मेलिटस कहा गया। मेलिटस, मेली का मतलब होता है स्वीट, मीठा, हनी। तो इसलिए इस टाइप को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, यानी वो वाली डायबिटीज जिसका यूरिन स्वीट होता है, मीठा होता है, जिसका ताल्लुक मीठे के साथ है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन ये चूंकि मोस्ट कॉमन टाइप है डायबिटीज मेलिटस। अब हमें ये समझ आ गई कि डायबिटीज मेलिटस जिसको हम शुगर या डायबिटीज भी सिंपली कह सकते हैं। डायबिटीज मेलिटस बेसिकली एक एंडोक्राइन हार्मोन का भी इशू है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। उस हार्मोन का हार्मोन है उस ग्लैंड्स का, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, और पैंक्रियाज का एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं। पैंक्रियाज जीआईटी का हिस्सा है जो हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में तकरीबन पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, उनका ताल्लुक इंसुलिन बनाने से होता है। पेंक्रियाज के बीटा सेल्स क्या बनाते हैं? इंसुलिन। और फिर ये इंसुलिन ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, यानी जो हमारे ब्लड का एक नॉर्मल लेवल है जिसमें ग्लूकोज मेंटेन रहती है, वो आप सबको पता है, जो नॉर्मल रेंज होती है रैंडम में तकरीबन 80 टू 130, 125, 120 तक होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे
ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन उस पर एक्ट करके उसको ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये इंसुलिन ग्लूकोज ग्लूकोज पर इंसुलिन एक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। और अब ये ग्लाइकोजन लिवर में जाकर स्टोर हो जाती है। इसलिए इस नॉर्मल फिजियोलॉजी में किसी भी शख्स का ग्लूकोज लेवल ब्लड में मेंटेन रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उसका इंसुलिन ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और ग्लाइकोजन लिवर में जाकर स्टोर हो जाती है। अब इस बेस पर इस डायबिटीज मेलिटस की भी दो टाइप्स हैं। डायबिटीज मेलिटस की भी, जैसे पहले डायबिटीज को हमने 200 में तकसीम किया, एक डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। इसी तरह डायबिटीज मेलिटस को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं डीएम टाइप 1, डीएम टाइप 1, और दूसरी को डीएम टाइप 2। डीएम टाइप 1 और डीएम टाइप 2, यानी डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2, ये दो किस्में हैं डायबिटीज मेलिटस की। अब इन दो किस्मों में फर्क क्या है डॉक्टर साहबान? जो डीएम टाइप 1 है, ये जिसका बोल सकते हैं कि बड़ी खतरनाक किस्म की टाइप है, होती तो रेयर है, कम होती है, लेकिन हमें मिलती है। डीएम टाइप 1 में किसी भी काज की वजह से, काज हम बाद में डिस्कस करेंगे, देयर आर सो मेनी काज, किसी भी काज की वजह से अगर पेंक्रियाज के बीटा सेल्स, अगर पेंक्रियाज के बीटा सेल्स आर फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, किसी भी काज की वजह से पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस न कर सके, इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, beta cells of the pancreas are fail to produce insulin। किसी भी काज की वजह से अगर बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस ही न कर सके, बना ही न सके, बना ही न रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। और ये बड़ी खतरनाक टाइप है, क्योंकि यूँ समझ लें कि पेंक्रियाज और पेंक्रियाज का जो बीटा सेल्स हैं वो फारिग हो गए, तो किसी भी वजह से इंसुलिन बनाने से कासिर हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा कि ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन कम हो जाएगी और ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए इंसुलिन चाहिए, जबकि इस टाइप में बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, बीटा सेल्स इंसुलिन को बना ही नहीं रहे। इसको हम कहते हैं टाइप 1। अब इसमें काज मुख्तलिफ आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा काज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि बीटा सेल्स के अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी आ सकती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हो। ऑटो इम्यून डिजीज, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डैमेज कर रहा है, या कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी चोट लगी है पैंक्रियाज पर कि उसके बीटा सेल्स जो है वो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया, देयर आर सो मेनी काजेस। लेकिन टाइप 1 में बीटा सेल्स आर फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाने से कासिर होंगे, नहीं बना रहे। जब वो इंसुलिन नहीं बना रहे, ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज लेवल पेशेंट का मुसलसल रेज्ड होता चला जाएगा। जबकि दूसरी टाइप में, ये टाइप आपको आम मिलती है और ज्यादातर मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं।
टाइप 2 के, DM टाइप 2 के पेशेंट होते हैं, जो ज्यादातर हमारे जो पेशेंट हैं जिनको हम रूटीन के शुगर पेशेंट कहा जाता है, आपकी फैमिली में भी होंगे, मोस्टली टाइप 2 के पेशेंट होते हैं। टाइप 2 में ये होता है कि बॉडी के सेल्स, यहाँ पर तो बीटा सेल्स की बात हो रही थी, बॉडी के सेल्स वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अब वो कैसे? एक्चुअली जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते करते सेल तक पहुंचती है, और सेल के बाहर रिसेप्टर लगे होते हैं, ग्लूकोज रिसेप्टर। ये सेल सरफेस सेल मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, यानी जो ग्लूकोज को रिसीव करते हैं, नाम से जाहिर है रिसेप्टर, ग्लूकोज को रिसीव करते हैं। तो इस टाइप 2 में जब ग्लूकोज सेल के करीब पहुंचती है तो इन सेल रिसेप्टर्स को इंसुलिन एक्टिवेट करती है। ये इंसुलिन, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना है। सेल है बॉडी का, बॉडी के सेल को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। वो ग्लूकोज सेल के करीब पहुंच गई। अब सेल में दाखिल होने के लिए इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, लेकिन ग्लूकोज रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है इंसुलिन। तो इस टाइप 2 में ये रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं हो सकती। जब ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं होगी तो सेल उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने काम के लिए, अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने से कासिर होगा। पहली टाइप में, टाइप 1 में बीटा सेल्स आर फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप 2 में बॉडी सेल्स आर फेल टू रिस्पॉन्ड, इसमें है फेल टू प्रोड्यूस। थोड़ा सा दोनों का फर्क समझना है। इसमें टाइप 1 में बीटा सेल्स आर फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने से कासिर है। टाइप 2 में बॉडी सेल्स आर फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन। इसमें ये वाले जो रिसेप्टर हैं ये इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो ग्लूकोज सेल के अंदर दाखिल नहीं होगी। अगर मैं इससे भी आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो यूं समझ लें कि ये सेल एक कमरा है, एक रूम है। सेल एक कमरा है, एक रूम है, उसको लॉक लगा हुआ है। ये जो रिसेप्टर है ये लॉक है। ये कोई चीज है या कोई शख्स है जिसको हमने रूम के अंदर भेजना है। इस लॉक को खोलेंगे तो कमरे का दरवाजा खुलेगा। इस लॉक की चाबी का नाम है इंसुलिन। इस लॉक की चाबी का नाम है इंसुलिन। अगर चाबी खराब हो गई या लॉक खराब हो गया, आप अक्सर देखते हैं कि वो चाबी होती उसी लॉक की है लेकिन वो नहीं लग रही होती। अगर इस लॉक में कोई मसला आ जाए, कोई जंग लग जाए तो इसको चाबी नहीं लगेगी। जब चाबी नहीं लगेगी तो ये ताला नहीं खुलेगा। बिल्कुल टाइप 2 में ऐसा ही है कि बॉडी सेल्स रिसेप्टर्स आर फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन, इंसुलिन को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ग्लूकोज इन सेल में दाखिल नहीं हो सकता। अब जब ग्लूकोज सेल यूटिलाइज नहीं करेंगे तो नतीजा सेम निकलेगा। नतीजा दोनों टाइप्स का सेम ही निकलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। क्योंकि पहली टाइप में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन वाले इंसुलिन है ही नहीं, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रही तो वो लिवर में स्टोर नहीं हो रही। दूसरी टाइप में ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी सेल्स आर फेल टू रिस्पॉन्ड।
बॉडी सेल्स आर फेल्ड टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्ड करने में फेल हो रहे हैं। तो ये दो टाइप्स की डिफरेंस है, एक को हमने टाइप 1 कहा, एक को हमने टाइप 2 कहा। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पेशेंट्स में हमें मिलती है वो टाइप 2 मिलती है। फिर इसी बुनियाद पर हमारे पेशेंट्स की दो टाइप्स बन जाती हैं, एक को कहते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये अक्सर आपने देखा होगा, डॉक्टर साहबान लिखते हैं इसको ऐसे IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। यानी वो पेशेंट जो टोटली इंसुलिन पर डिपेंड कर रहे हैं, बैरूनी इंसुलिन पर डिपेंड कर रहे हैं, जिनको इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, वो बगैर इंसुलिन इंजेक्शन के उनकी बॉडी बिल्कुल इंसुलिन बनाने से कासे होती है, उनको हम कहते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। कभी आपके पास ये एब्रीविएशन लिखी हुई आ सकती है। एक होती है NIDDM, एक तो टाइप 1 टाइप 2 हो गई, वो तो उस हिसाब से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, इंसुलिन को रिसेप्टर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये है कि IDDM एब्रीविएशन अगर आपके सामने आ जाए तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी ये पेशेंट कंप्लीटली आर्टिफिशियल या बैरूनी इंसुलिन पर डिपेंड कर रहा है। ये होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी ऐसे पेशेंट्स को टेबलेट से या इन चीज़ों से इनका काम चलता रहता है, इनको इंसुलिन नहीं लगाई जाती क्योंकि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। और आमतौर पर जो हमें डायबिटीज मिलती है वो टाइप 2 मिलती है, टाइप 1 भी मिलती है लेकिन वो, अच्छा टाइप 1 की कोई एज नहीं है, टाइप 1 बिल्कुल छोटे से बच्चे को भी होती है, क्योंकि उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी कोई एज नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबली जब छोटे उम्र में किसी का ग्लूकोज लेवल हाई रहे तो फौरन हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं टाइप 1 तो नहीं है, बीटा सेल्स फेल तो नहीं हो गया इंसुलिन बनाने में। अलबत्ता टाइप 2 हमें मेच्योर एज में मिलती है, जैसे 30 35 40 45, जो आमतौर पर जिनको हम शुगर पेशेंट कहते हैं मुआशरे में, वो हमें टाइप 2 में ज़्यादा मिलते हैं रूटीन के पेशेंट। ये इसकी दो टाइप्स थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।